दोस्तों नमस्कार। कल हमने प्रश्नावली 2 के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विषय गणित की प्रश्नावली 5 जो है समांतर श्रेणी। देखिए, एक्चुअली किसी भी प्रश्नावली को शुरू करने से पहले उस प्रश्नावली का जो नाम है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि किस संदर्भ में है, किसके लिए है, उसका मतलब क्या होता है। तो जैसे हमारे पास नाम है प्रश्नावली का समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को अपन एपी भी कहते हैं। शॉर्टकट में अपन इसको क्या बोल सकते हैं? एपी बोल सकते हैं। जैसे नाम से पता चल रहा है कि समांतर श्रेणी, समांतर का मतलब कोई भी जैसे दो पटरियां होती हैं वो आपस में समांतर होती हैं। जिन दो चीजों के बीच की दूरी समान रहे वो समांतर कहलाता है। और श्रेणी, श्रेणी का मतलब होता है एक सीरीज, एक क्रम से एक सीरीज होती है। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 100 तक लिखा या अनंत तक लिखा, तो ये एक श्रेणी है। ये क्या है? एक श्रेणी है। चूंकि इनके बीच का जो अंतर है वो समान है, इसलिए ये समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी का कैसे पता चलेगा कि आप ये जो संख्या है उनके बीच का अंतर चेक कर लीजिए। 2 में से 1 गया 1 होता है, 3 में से 2 गया 1 होता है, 4 में से 3 गया 1 होता है। तो आप पिछली संख्या से जब अगली संख्या घटाते हैं तो जो मान है वो सभी का समान आना चाहिए, उसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी जरूरी नहीं 1 2 3 हो, अपन इसको 2 4 6 8 लिख सकते हैं, या आप 10 20 30 40 ऐसे। इसमें 10 10 का गैप हो गया, इसमें 2 2 का गैप हो गया, इसमें 1 1 का गैप हो गया। तो अगर अंतर समान रहते हैं तो वह समांतर श्रेणी कहलाती है। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया और आगे 8 लिख दिया, तो अब ये समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 में से 2 गए 2 और 5 में से 4 गए 1, इनका जो अंतर है वो अलग अलग आ गया, इसलिए अब ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कोई भी जो आपको श्रेणी दी हुई है वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। हालांकि श्रेणी अब बहुत प्रकार की होती है, गुणोत्तर श्रेणी वगैरह, लेकिन इस 10वीं क्लास के पैटर्न में भी आपके सिर्फ समांतर श्रेणी है। तो आपको ये पता चल गया कि समांतर श्रेणी क्या होती है। अब देखिए, मान लीजिए हम कोई सीरीज लेते हैं। मैंने कोई सीरीज ली 2 4 6 8, ये मैंने ले ली 20 तक। अब देखिए इसमें कौन सी चीज क्या है, किस पद का क्या मतलब है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो पहला अंक है इसको हम प्रथम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रथम पद। प्रथम पद यानी इसको ए से संबोधित करते हैं, ये ए कहलाता है। तो यहाँ पर प्रथम पद क्या है? ए 2 है। दूसरा जो पद है और पहले पद और दूसरे पद के जो बीच में अंतर है, वो जो अंतर है वो सार्व अंतर कहलाता है, डिफरेंस, सार्व अंतर। इसको हम डी से संबोधित करते हैं। डी कैसे निकलता है? ये जो अपने पद हैं इनको अपन बोलते हैं A1 A2 A3 A4 और ये लास्ट में AN। जो अंतिम पद होता है उसके लिए अपन AN लिखते हैं। अब देखिए सार्व अंतर को बोलते हैं अपन डी। डी कैसे निकलेगा? डी का सूत्र होता है A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2, या पिछले पद से अगला पद घटाना। जैसे मैंने क्या लिखा? A2 माइनस A1, तो A2 ये है, A1 ये है। तो सार्व अंतर कैसे निकलेगा? 4 माइनस, यहाँ पर क्या है? 2 है, तो 4 माइनस 2 बराबर 2, यानी कि यहाँ पर जो डी आएगा वह 2 आएगा। ठीक इसी तरह से A3 माइनस A2, तो A3 में से A2 आप घटाएंगे, यानी कि 6 माइनस 4, 6 माइनस 4, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? 2 आएगा। तो सार्व अंतर है वो हमेशा समान होनी चाहिए। जैसे 2 2 का इसमें सार्व अंतर है। तो ए का मतलब क्या हुआ? प्रथम पद। डी का मतलब क्या हुआ? सार्व अंतर। अब देखिए एन, एन का मतलब होता है पदों की संख्या। पदों की संख्या को अपन क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं। 2 से लेके 20 तक इस सीरीज में कुल कितने पद हैं वो एन कहलाता है। पदों की संख्या जितनी भी होती है वो एन कहलाता है। और अंत में आता है अंतिम पद। अंतिम पद को अपन बोलते हैं एन।
ए ऊपर लिखा, एन थोड़ा सा नीचे लिखना है ए के, एन अंतिम पद, इसमें अंतिम पद कौन सा है, लास्ट पद कौन सा है, 20 है, तो यहाँ पर एन बराबर क्या हो गया, 20 हो गया। तो ये हमने अभी एपी के जो ए डी एन और एन है इसके बारे में मैंने आपको बातें बताई है कि अब जब हम इस एपी के बारे में बात करेंगे तो मैं 2 4 6 न बोल के मैं बोलूंगा ए, तो आपको ए बोलते समझ जाना है कि ए का मतलब मैं 2 की बात कर रहा हूँ, एन बोलूँ तो आपको समझ जाना मैं 20 की बात कर रहा हूँ। जो भी एन का पद है, एन का मतलब कितने पदों की संख्या है, पदों की संख्या कितनी है। आगे चलते हैं। अब देखिए कि ये पद निकाले कैसे जाते हैं। किसी हर पद का एक सूत्र होता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई गिनती लिखी, वापस इस बार में लिख देता हूँ 3, ये मैंने एक वापस श्रेणी लिखी। मान लीजिए मुझे 20वां पद याद करना है। ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये क्या है, अंतिम पद है। ये क्या है, अंतिम पद। मान लीजिए मुझे 20वां पद याद करना है, तो 20वां पद याद करना है तो सीधा सा शॉर्टकट सूत्र में बताता हूं आपको कैसे निकालना है। 20वां पद तो ए 20 बराबर सूत्र हो जाएगा a + 19d। अगर 20वां पद निकालना है तो उसका सूत्र क्या होगा, मुझे ये पता करना है। जैसे a 4 है, ये अंतिम पद है, तो 20 में कहीं 20वां पद आएगा। जैसे 1 2 3 4 ऐसे 20वां पद जहां भी आएगा उसका सूत्र क्या होगा, a 20 बराबर a + 19d। अगर मुझे 50वां पद निकालना हो तो सूत्र क्या हो जाएगा, a 50 बराबर a + 49d। इसमें से एक कम कर दें, बस जो पद निकालना होता है उसमें से एक कम कर दें तो आगे का उस पद का सूत्र आ जाएगा। मान लीजिए मेरे को 90वां पद याद करना है, तो a 90 बराबर क्या हो जाएगा सूत्र, a + 89d। आपको कोई भी पद याद करने के लिए कहा जाए, इसमें इस प्रश्नावली में बहुत सारी जगह सवाल आएंगे कि 29वां पद याद कीजिए, तो 29वां पद याद करने के लिए आपको सिर्फ सीधा सीधा ये सोचना है कि 29वां पद, इसका मतलब सूत्र अपन को लगाना है a 29 बराबर a + 28d। ऐसे ही मान लीजिए मुझे तीसरा पद निकालना है तो सूत्र क्या हो गया, a + 2d। मुझे दूसरा पद निकालना है तो सूत्र क्या हो गया, a + d। तो दूसरे पद का सूत्र हो गया, तीसरे पद का सूत्र हो गया। ऐसे ही जितने भी पद हैं उन सभी के सूत्र ऐसे निकाले जाएंगे। आपको जो भी पद निकालना हो आप वो सूत्र लगा के वो पद निकाल सकते हो। अब देखिए, पहले आपको ये पता होना चाहिए, किसी भी श्रेणी को देखकर ये पता लगाना है कि वो समांतर श्रेणी है या फिर नहीं है। और उसका पता कैसे चलेगा, अगर सभी के बीच का जो अंतर समान हो तो वो समांतर श्रेणी है, अगर अंतर समान नहीं हो तो समांतर श्रेणी नहीं है। आप लिख सकते हैं ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो मैं आपको जैसे एक दो अपन सवाल लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा -7 -9 -11 और -13। इसमें a क्या है, d क्या है, ये आपको बताना है। तो a क्या है, a का मतलब प्रथम पद यानी कि -7 है, तो हम सीधा सीधा लिख देंगे a बराबर -7। लेकिन d क्या है, सार इनके बीच का अंतर क्या है, तो अंतर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। तो दूसरा पद क्या है, पहले -9, इसमें से घटाएंगे, क्या घटाएंगे, पहला पद क्या है, -7, ये -7। ये जो माइनस है वो तो मैंने घटाने के लिए लिखा है और ये -7 ये लिखा है। तो अब देखिए d बराबर क्या आ जाएगा, -2, माइनस गुणा माइनस क्या हो जाता है, माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो हमेशा प्लस आता है। सीधी सी बात ध्यान रखें, कभी भी एक जैसे निशान आपको दिखे उनको गुणा करेंगे तो हमेशा प्लस लिखना है। अलग अलग निशान आपको कभी भी दिखे प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो हमेशा गुणा में माइनस आएगा। अब ये दोनों एक जैसे निशान है तो प्लस कर दो। अब ये आ गए अपने 7। अब -9 में से 7 गए, 9 बड़ा है 7 छोटा है, तो 9 में से 7 गए 2 और निशान आएगा जो पद बड़ा है, 9 बड़ा है इसलिए क्या आया, तो इसका जो सार्व अंतर है वो -2 आया। अपन
इसमें से ये घटाएंगे तो भी -2 ही आना चाहिए, इसमें से ये घटाएंगे तो भी -2 आना चाहिए। मान लीजिए इसमें से ये घटा के देखते हैं, -13 में से -11, तो -13 माइनस -11, तो -13 माइनस गुणा माइनस प्लस 11 फिर -2 आ गए। इसका मतलब ये एक समांतर श्रेणी है। हमने इसमें ए और डी ज्ञात कर लिया। अब मैं अगला पद लिखता हूं 3/2 1/2 3/2 कोमा 1/2 -1/2 और -3/2। अब आपको ये बताना है इसको देख के कि इसमें a क्या है और d क्या है। तो a आप आराम से बता सकते हो क्योंकि a हमेशा प्रथम पद होता है, पहली संख्या a होती है। तो a बराबर 3/2। अब आया d बराबर a2 माइनस a1। a2 ये है, a1 ये है, तो a2 में से a1 घटा दो, यानी कि 1/2 माइनस 3/2। अगर संख्याएं भिन्न में आ जाए, बट्टों में आ जाए, तो उनको हल करने के लिए क्या करते हैं, पहले अपन लघुत्तम लेते हैं। 2 एलसीएम आ गया, 2 का भाग 2 में एक बार गया, 1 को 1 से गुणा किया, 1 इसी तरह से क्या आ गया 3। तो क्या आया अपने पास -3/2। डी क्या आया -3/2। अब इसमें से भी ये घटा के देखते हैं कि क्या -3/2 आता है। चलिए यहाँ घटाते हैं -1/2 से, क्योंकि अपन तीसरे पद से अब की बार दूसरा पद घटा रहे हैं। तो -1/2 में से क्या घटाएंगे -1/2। देखिए ये जो -1/2 थे वो है, फिर ये माइनस का निशान अपना है और ये 1/2 है। अब इन दोनों को घटाएंगे तो 2 आ गया एलसीएम, और -1 और -1 कितने हुए माइनस के। अब आपको पता है -1 और -1 कितना होता है, -2 होता है, बट्टा 2 का भाग इसमें गया -1 आया। तो इसमें सारे अंदर क्या आया -3/2, उसमें सारे अंदर क्या आया -1। तो क्या ये एपी है? अगर अंतर समान नहीं हो तो एपी नहीं होगी। अब इसका तीसरे का घटाने का कोई मतलब नहीं है। अगर एक भी पद समान नहीं है, अपन ने पहले क्या किया 1/2 में से घटाया अपन ने 3/2, तो 2 एलसीएम आए। तो यहाँ पर क्या आया 1 - 3। ओह, यहाँ पर भी अपन ने गलती कर दी थी। यहाँ पर क्या आया था 3 में से 1 गया -2 आया था, तो यहाँ पर भी कितना आया -1 और वहां पर भी -1। एपी है ये। अपन ने यहाँ पर 3 लिख दिए थे, जबकि 3 में से 1 गया, क्या आया -2। तो ये भी -1 और वो भी -1, तो ये एपी है। इसके लिए आप अंतिम पद भी ये घटा सकते हो, -3/2 से -1/2। तो -3/2 से अपन ने घटाए -1/2। अब माइनस गुणा माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, -3/2 प्लस 1/2, 2 एलसीएम आ गया, तो -3 + 1 बराबर -2/2, यानी फिर -1। तीनों का -1 आया। तो ये हमारा क्या हुआ कि एपी है और इसका ए है वो 3/2 है और डी है वो -1 है। एक सवाल और लेते हैं, 3, 1, -1 और -3। तो इसमें भी ए और डी बताइए। तो ए तो साफ है 3 है, डी क्या होगा 1 - 3 बराबर -2। 1 में से 3 गया -2, -3 में से -1 घटाइए, -3 + 1 बराबर -2। ये भी क्या है -2 आए। तो इस तरह से हमें इन सवालों से ये पता चला कि ए क्या है और डी कैसे निकाला जाता है। अब मैं क्या करता हूं कि ए और डी लिखता हूं और आपको समांतर श्रेणी बनानी है। जैसे मैंने लिखा ए बराबर लिखा 2 और डी बराबर लिखा 3। तो आप इसकी एपी कैसे बनाएंगे? तो प्रथम पद क्या है 2, दूसरा पद क्या होगा 5। अब 5 में से 2 घटाइए, वापस क्या आ गए 3 आ गए कि नहीं आ गए? तो तीसरा पद क्या होगा 8, 11, 14। 14 में से 11 गए, सब में डी है वो 3 आ रहा है। 14 में से 11 घटाइए, 11 में से 8 घटाइए और 8 में से 5 घटाइए।
तो ये अपनी एपी बन गई। अगर हमें ए और डी का पता हो तो एपी बन जाती है। एपी के लिए सिर्फ ए और डी की आवश्यकता होती है। मान लीजिए मैंने लिया ए बराबर 11 और डी बराबर -4। अगर ए 11 है और डी -4 है तो हम क्या लिखेंगे, ए की जगह प्रथम पद क्या लिख देंगे 11। अब डी क्या है -4, अब अपन को दूसरा पद ज्ञात करना है। दूसरे पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस डी होता है। दूसरा पद ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है, a प्लस डी। a क्या है 11 और d क्या है -4, तो 11 में से 4 गए 7, तो यहां पर दूसरा पद क्या आ गया 7। अब हमें तीसरा पद ज्ञात करना है, तो तीसरे पद का सूत्र क्या है, a प्लस 2d। तीसरे पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस 2d। तो देखिए a क्या है यहाँ पर 11 प्लस 2 गुणा d कितना है -4, तो 11 -8 कितने बचे 3। तो यहाँ पर ये तीसरा पद आ गया। इस तरह से आपको जो भी पद निकालना, आपको इसमें 50वां पद भी निकालना हो तो आप सीधा 50वां पद का जो सूत्र है वो लिख देंगे a प्लस 49d यानी 49d। आप इस तरह से a और d देने पे कोई भी एपी प्राप्त कर सकते हो। अब देखिए मैंने लिखा आगे √3, √6, √9, √12। आपको इसमें क्या करना है, अगले 4 पद लिखने हैं। अगले 4 पद लिखने हैं, तो ये एपी है। अगले 4 पद आप आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें अब आपको कौन सा पद ज्ञात करना है, 5वां पद ज्ञात करना है। 5वां पद ज्ञात करना है तो आपको 5वें पद का सूत्र क्या है, a प्लस 4d। 5वें पद का सूत्र है a प्लस 4d। a आपके पास क्या है √3 है प्लस 4 गुणा, अब आपको d पता होना चाहिए, तो d कैसे निकालेंगे, √6 में से √3 घटा दीजिए, तो हम लिखेंगे d बराबर √6 माइनस √3। d बराबर √3 गुणा √2 माइनस √3। 6 की जगह मैंने √3 गुणा √2 लिख दिए, तो √6 हुए। अब इनमें से √3 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। √3 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो √2 माइनस 1 बच गया। क्या बच गया, √2 माइनस 1। ये इसका d है, सार्वंतर है। अगर आप √9 में से √6 घटाओगे तो भी ये आ रहा है, क्या चेक कर लेते हैं, तो √9 माइनस √6, √9 माइनस √6 लिखा आपने। अब इसको आप आगे से आगे हल कीजिए, 9 की जगह 9 की वैल्यू लिखिए, 6 की जगह 6 की वैल्यू लिखिए, और आपके सामने ये फिर क्या आएगा, डी आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप इसमें चेक करेंगे। इस तरह से अगले पद इसके क्या हो जाएंगे, √15, √18, √21। आप कितने पद इस तरह से वो सूत्र लगा के ज्ञात कर सकते हो। देखिए मैंने नेक्स्ट लिखा 2, 7, 12। इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। ये एक मैंने श्रेणी लिखी 2, 7, 12 और आपको इसका 10वां पद ज्ञात करना है। तो 10वां पद ज्ञात करना है तो सीधी सी बात है, मैं क्या करूंगा, 10वां पद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगाऊंगा। तो 10वां पद का फॉर्मूला क्या है, a10 बराबर a प्लस 9d। अब इस हमें a और d का अगर पता हो तो 10वां पद निकल जाएगा। तो a क्या है 2 है, d क्या है 5 है।
क्योंकि 7 में से 2 घटा दिए। अब यहाँ पर लिखेंगे A10 बराबर 2 + 9 गुणा D कितना है 5, तो A10 बराबर 2 + 9 पंजा 45 बराबर 47, यानी कि 10वां पद 47 होगा। तो इस तरह से कोई भी पद आपको दिया जाता है, 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो अपन ने 10वें पद का सूत्र लगाया और ये निकाल लिया। अब देखिए नेक्स्ट सवाल लिखता हूं। सवाल है 84, 80, 76 का श्रेणी में कौन सा पद शून्य है? कौन सा पद शून्य है? देखिए समांतर श्रेणी का जो व्यापक सूत्र होता है वो होता है an बराबर a + n-1 गुणा d। व्यापक जो सूत्र होता है वो समांतर श्रेणी का वो यही होता है, an बराबर a + n-1 गुणा d। अब आपको इसमें इसको देख के मान रखने होते हैं कि कहाँ पर क्या मान रखना है। तो हमें कौन सा पद शून्य है ये बताना है। तो an अभी हमारे पास है नहीं, an 0 है, a क्या है 84 है, प्लस n अपन को ज्ञात करना है, और d कितना है d बराबर 80 - 84 माइनस के 4। ये जो d आ गए अपने ये माइनस के 4 आ गए, तो हम यहाँ पर गुणा में लिख देंगे माइनस के 4। अब 84, 4 को हम चाहें तो इन दोनों से गुणा कर सकते हैं कोष्टक में। तो 4 को -4 को n से गुणा किया तो -4n, और -4 को -1 से गुणा किया तो प्लस के 4। तो हमारे पास क्या आ गए 84 और 4, ये दोनों ही प्लस के हैं, दोनों ही प्लस के, तो हम दोनों को जोड़ देंगे 88 - 4n, -4n का पक्षांतरण कर देंगे तो +4n बराबर 88, और n बराबर हो जाएंगे 88/4, और इसको काटेंगे तो आंसर आएंगे 22, यानी कि इस श्रेणी का 22वां पद शून्य है। इस एपी में 22वां पद है वो शून्य आपको मिलेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। यदि एपी का छठा पद, यदि एपी का छठा पद तथा 17वां पद 19 व 41 है, 19 व 41 है, तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल को पढ़े। छठा पद यानी कि A6, छठे पद का मतलब A6, और 17वां पद यानी A17, A17। अब छठा पद क्या है 19, तो A6 = 19, और 17वां पद क्या है 41, तो A17 बराबर 41। अब हमें 40वां पद ज्ञात करना है, तो यहां पर लिख दिया A40। बस इतना से काम दिया है अपन को, जो दिया है वो सारा कुछ अपन ने लिख लिया। सीधा अपन 40वें पद पे चलते हैं। 40वां पद ज्ञात करना है, तो 40वां पद ज्ञात करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, क्या सूत्र लगाऊंगा, A + A40 बराबर A + 39D। इसका सूत्र क्या होगा A + 39D, यानी अगर हमें A और D प्राप्त हो तो हम इसका 40वां पद निकाल देंगे। लेकिन A और D हमारे पास है नहीं, हमारे पास क्या है A6 है और A17 है। तो हम क्या करेंगे, इनसे ही जो दिया हुआ होता है उसमें सवाल में, उसी से अपन को कुछ ना कुछ हिंट मिल जाता है। तो A6 का फॉर्मूला क्या होता है,
a6 की जगह अपन लिख सकते हैं a+5d, क्योंकि a6 का सूत्र होता है a+5d बराबर क्या है 19। a17 का क्या सूत्र होता है a+16d 16d बराबर 41। ये समीकरण आपकी 1, ये समीकरण आपकी 2। उसको इसके नीचे लिख दीजिए, इस समीकरण में से वो समीकरण घटा दीजिए या इसके नीचे लिख दीजिए। तो a+16d बराबर 41। अब आपने रैखिक समीकरणों को जब हल किया है तो प्रतिस्थापन, विलोपन विधि, ये सब विधियां पढ़ी होगी। तो इन दो समीकरणों को हल करने के लिए हम नीचे के जो समीकरण है उसके निशान उल्टे कर देंगे। ये प्लस था तो माइनस कर दिया, ये प्लस भी माइनस कर दिया और ये प्लस भी माइनस कर दिया। ए से ए कट गया क्योंकि ये ए प्लस का था और ये ए माइनस का था। अब 5 और 16, 16 माइनस के हैं, 5 प्लस के हैं, तो माइनस के 11d क्योंकि 16 बड़े थे। अब 41 में से 19 घटा दीजिए, माइनस के 22। अब d बराबर क्या आ गया -22 बटा -11 यानी कि प्लस के 2। हमें 40वां पद ज्ञात करने के लिए d और a चाहिए। d हमें मिल गया 2, तो वहां पर d की जगह तो हम 2 लिख देंगे। अब हमें a और चाहिए, तो हम क्या करेंगे d का मान समीकरण किसी में भी रख दीजिए, 1 2 किसी में भी, ये पहली है ये दूसरी है, एक में रख देते हैं। एक में रखने पर एक क्या है a+5d बराबर 19। तो a हमें पता नहीं है, 5 गुणा d की जगह क्या लिख देंगे, d हमें प्राप्त हो गया 2 बराबर क्या हो गया 19। a+10 बराबर 19, 10 का पक्षांतर कर देंगे, a बराबर 19 - 10 बराबर 9, यानी कि जो a है वो 9 आया और जो d है वो 2 आया। अब हम 39वां पद ज्ञात करते हैं। ये लिखेंगे हम a39 बराबर 39वां पद 40वां पद ज्ञात करना था। 40वां पद a+39d। तो a40 बराबर a की जगह क्या लिख दें, a अपने पास आया था 9, तो 9 + 40 गुणा d कितना आया 2 आया। तो आंसर आ जाएगा a40 + 78। a की जगह अपने 9 लिख दिए, तो 9 + 78, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से हम सवालों को ज्ञात कर लेते हैं कि हमें 2 पद दिए हुए थे, अपन ने किस पद में से कौन सा पद निकालना है, 2 पदों का अपन ने ये आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट करते हैं, इसमें 87 आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल में लिखता हूं कि किसी एपी का तीसरा पद 16 है। किसी एपी का तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 5वें पद से 12 अधिक है। एपी ज्ञात कीजिए, एपी ज्ञात कीजिए। इस बार हमें पूरी समांतर श्रेणी ज्ञात करना है। जब आपको एपी ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो आप कम से कम 3 या 4 पद लिख के एपी ज्ञात करके दिखाएं। तो देखिए शुरू से चलते हैं। तीसरा पद 16, तो सीधी सी बात है a3 बराबर हम 16 लिखेंगे। a3 का फॉर्मूला क्या हो गया, a+2d बराबर 16। ये हमारी हो गई समीकरण नंबर 1। अब क्या करें, 7वां पद, तो a7
5वें पद से 12 अधिक है तो 7वां पद किसके बराबर है? 5वें पद से 12 अधिक है तो प्लस 12 कर दिया 5वें पद के। A5 को इधर ले आइए तो A7 माइनस A5 बराबर 12। A7 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 6D माइनस A5 का A प्लस 4D बराबर 12। अब जब हम ये कोस का घटाएंगे तो माइनस के निशान से ये दोनों पद गुणा हो जाते हैं, तो A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D बराबर 12। A माइनस का और A प्लस का कट गया, 6D में से 2D गए, 2D बराबर 12, D बराबर 12/2 यानी कि 6 आ गए। हमें ज्ञात क्या करना था? AP। और मैंने आपको शुरुआत में बताया था AP ज्ञात करने के लिए हमें सिर्फ दो चीजों की आवश्यकता होती है, A व D। तो D तो हमें मिल गया, A और ज्ञात करना पड़ेगा। तो A के लिए क्या करेंगे? ये जो अपनी समीकरण आई है पहली, इसमें D का मान रख देंगे 6। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर A प्लस 2 गुणा D की जगह क्या लिख दिया? 6 बराबर 16, तो A प्लस 12 बराबर 16, तो A बराबर 16 माइनस 12, A बराबर 4। अब हमारे पास A बराबर 4 आ गया और D बराबर 6 आ गया। और अगर हमें AP ज्ञात करनी हो तो अपन ने यह सबसे पहले किया था, तो AP क्या होगी? 4 में 6 जोड़े 10, 10 में 6 जोड़े 16, और इस तरह से अपनी AP चलती जाएगी। 10 में से 4 गए 16 में से 10 गए 6, तो ये हमारी AP आ गई। देखिए आप ये A और D का जो मैंने आपको बताया है किस तरह से ज्ञात होते हैं आप समझ गए होंगे। समांतर श्रेणी का AP का योग ज्ञात करना, योग को अपन बोलते हैं SN। समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना, योग को SN से संबोधित किया जाता है। जैसे मैंने कोई सवाल लिखा 2, 4, 6, 8 और ये AP 100 तक है। आपको इस पूरी AP का योग ज्ञात करना है, सम टोटल करना है। तो इसका जो सूत्र होता है वो है SN बराबर N/2 2A प्लस N माइनस 1 गुणा D। ये जो फॉर्मूला है वो योगफल ज्ञात करने का है, सूत्र ज्ञात करने का है। SN ज्ञात करना है तो SN की जगह SN, लेकिन अब हमें ये पता नहीं है यहाँ पर N, तो N क्या लिखूं? N तो पता ही नहीं, तो इसका मतलब पहले आपको इससे N निकालना पड़ेगा। अब N कैसे निकालें? अभी आपको बताया था AN बराबर A प्लस N माइनस 1 गुणा D। इस सूत्र से अपन एक N मिस है अपने पास, तो इस सूत्र में मान रख के अपन N निकाल सकते हैं। तो हम AN की जगह क्या लिख देंगे? 100 बराबर A की जगह क्या लिख देंगे? 2 प्लस N हमको पता नहीं है, और D कितना हुआ? 4 में से 2 गए 2, ये 2। अब 100 2 इधर आए तो -2 बराबर N माइनस 1, यहाँ पर 2, 100 में से 2 गए 98 बराबर N माइनस 1 2। चूंकि ये 2 गुणा में है, नीचे आएंगे तो भाग में आ जाएंगे, तो 98/2 बराबर N माइनस 1, ये अपन ने काटे 49 बराबर N माइनस 1, ये 1 इधर आएगा तो N बराबर क्या हुआ? 49 प्लस 1 यानी कि N बराबर 50। ये अपन ने N निकाल लिया। अब N की जगह यहाँ पे क्या लिख दूंगा? 50/2, 2 गुणा A की जगह फिर से ये 2 प्लस N की जगह हमने अभी निकाला था 50 माइनस 1 गुणा D की जगह D भी 2 है। ये हमने पूरे फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर दी
वैल्यू पुट करने के बाद में हमें सिर्फ इस कैलकुलेशन को हल करना है। तो देखिए Sn बराबर 2 का भाग 50 में गया, ये कट जाएंगे ना 25, 2 को 2 से गुणा किया 4 प्लस 50 में से 1 गया 49 गुणा 2, ये जो 2 है इसके पास गुणा में आ गए, ये लीजिए। अब Sn बराबर 25, 4 प्लस 49 को 2 से गुणा कर लिया 98। अब Sn बराबर 25 गुणा 102। आप इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो इस पूरी की पूरी एपी का योग आ जाएगा कि 2 से लेकर 100 तक ये जो एपी है उसका योगफल क्या होगा।